नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज पौष मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि और बुधवार का दिन है। द्वादशी तिथि आज देर रात 1:48 तक रहेगी। आज रात 9:14 तक साध्य योग रहेगा। साथ ही आज देर रात 1:30 तक कृत्तिका नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज कूर्म द्वादशी व्रत है। आगे हम इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज़ की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जाई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब यह योग 1 जनवरी की सुबह 6:47 से रात 10:23 तक रहेगा। और इसके बाद हम बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग देर रात 1:30 से कल सुबह 6:46 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7:14 से शुरू हो चुका है और सुबह 8:16 तक रहेगा, और एक बार फिर सुबह 9:23 से सुबह 9:58 तक भी रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 23 जनवरी को सुबह 7:14 से दोपहर पहले 11:20 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 10 जनवरी की सुबह 7:15 से सुबह 9:19 तक रहेगा, और एक बार फिर सुबह 10:46 से दोपहर 12:11 तक भी रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 1 जनवरी की सुबह 7:14 से सुबह 9:54 तक रहेगा, और एक बार फिर दोपहर पहले 11:21 से दोपहर 12:06 तक भी रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 9:23 से सुबह 9:58 तक रहेगा, और एक बार फिर दोपहर पहले 11:25 से शाम 4:21 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 1 जनवरी की सुबह 7:14 से सुबह 9:54 तक रहेगा, और एक बार फिर दोपहर पहले 11:21 से दोपहर 12:01 तक भी रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं बन रहा है। अब यह शुभ समय कल यानी 1 जनवरी की दोपहर बाद 3:54 पर रहेगा। 3:34 1 जनवरी की दोपहर बाद 3:34 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, मिथुन, कर्क और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहु काल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है।
राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 12:24 से दोपहर 1:41 तक। मुंबई दोपहर 12:41 से दोपहर 2:04 तक। चंडीगढ़ दोपहर 12:26 से दोपहर 1:42 तक। लखनऊ दोपहर 12:09 से दोपहर 1:28 तक। भोपाल दोपहर 12:23 से दोपहर 1:43 तक। कोलकाता दोपहर पहले 11:39 से दोपहर 1 बजे तक। अहमदाबाद दोपहर 12:42 से दोपहर 2:04 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा दोपहर 12:11 से दोपहर 1:37 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज जो शुभ दिशा है दक्षिण पूर्व। आज घर से निकलकर दक्षिण पूर्व दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही दक्षिण पूर्व दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन उत्साह से भरा रहेगा। दैनिक जीवन की गतिविधियां अच्छी चलेंगी। आपका मन आध्यात्म के प्रति अधिक रहेगा। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान पर दर्शन के लिए जाएंगे। इस राशि के विवाहितों के लिए आज का दिन काफ़ी अच्छा है। रचनात्मक काम से आपको धन लाभ होगा। काम पूरा होने के बाद सहकर्मियों का आभार व्यक्त करना न भूलें। आज समाप्त हो रहे इस वर्ष की संपूर्ण गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए नई योजनाएं बनाएंगे। परिवार के साथ बेहतर समय बिताएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 4। वृष राशि वालों, आपके दिन की शुरुआत अच्छी होने वाली है। किसी सोचे हुए काम की शुरुआत आज करेंगे। बेटे को सफलता मिलने से घर में खुशी का माहौल बनेगा। आपका दाम्पत्य जीवन सौहार्द से भरा रहेगा। आज किसी खास रिश्तेदार से मिलेंगे। आय के नए स्रोत बनेंगे। आज भाई बहनों के बीच अनबन की स्थिति न बनने देने की कोशिश करें। बात करें सेहत की, तो आपको सेहत को लेकर अलर्ट रहना होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम की समस्या से आपको आराम मिलेगा। टेक्निकल कार्यों में मन अधिक लगेगा। दाम्पत्य जीवन मधुर रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 2। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खुशियों की सौगात लेकर आया है। आप खुद को एनर्जेटिक महसूस करेंगे। आज आप जिस काम को करेंगे वो समय से पहले पूरा हो जाएगा। गृहस्थ जीवन में चल रही अनबन को दूर करने के लिए सरप्राइज पार्टी प्लान करेंगे और आपके रिश्ते और भी बेहतर होंगे। इस राशि के इंजीनियर्स अपने अनुभव का प्रयोग सही दिशा में करेंगे। किसी जरूरी काम में जीवन साथी की सलाह लेना फायदेमंद रहेगा। प्राइवेट जॉब करने वाले लोगों के लिए आज का दिन अच्छा है। अधिकारियों से महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत होगी। आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 1। कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। आपका काम मन मुताबिक होगा। मित्रों के साथ किसी खास विषय पर बातचीत होगी जिससे आपको फायदा हो सकता है। परिवार में सुख समृद्धि का वातावरण रहेगा। आज आप में पराक्रम और धैर्य की वृद्धि होगी। फैमिली का माहौल अगर खराब है तो अपनी समझदारी से और हंसमुख स्वभाव से परिवार का माहौल शांत रखने की कोशिश करेंगे। आपको कुछ अच्छे अवसर मिल सकते हैं। आज खुद को शांत बनाए रखेंगे। कारोबार में सफलता मिलने के योग हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 7। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। अधिकारियों के साथ आपको अपने व्यवहार में थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। धन लाभ के नए सोर्सेस नजर आ सकते हैं। आज बिजनेस में उत्साह के साथ आर्थिक शक्ति का प्रदर्शन कर पाएंगे। आपसे प्रतिस्पर्धा करने वाले एवं ईर्ष्या करने वालों के दांत
खट्टे होंगे। आपको परिवार के किसी काम से यात्रा करनी पड़ सकती है। किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जिससे आपको भविष्य में बड़े फायदे हो सकते हैं। भौतिक सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 1। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन खुशनुमा रहने वाला है। व्यर्थ के कामों में अपना समय बर्बाद न करें। रुका हुआ काम अगर फिर से शुरू करेंगे तो फायदा हो सकता है। आज आपको ऑफिस में के रुके कामों को पूरा करने के लिए अधिक फोकस करना चाहिए। जितना जल्दी हो सके काम को पूरा करने पर ध्यान दें। इस राशि के कंप्यूटर स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन बेहतर है। आप जितनी मेहनत करेंगे आपको उतने ही बढ़िया नतीजे भी मिलेंगे। आज स्थितियां आपके फेवर में होंगी। किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की मदद करके आपको अथाह सुकून मिलेगा। पूरे वर्ष की उपलब्धियों को याद करके मन प्रसन्न चित्त हो जाएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 3। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहद खास है। वर्क प्लेस पर आपको किसी कार्य के लिए सहकर्मियों और सीनियर्स की मदद मिलेगी जिससे आपके कार्य पूर्णता की ओर बढ़ेंगे। पार्टनरशिप में बिजनेस करने वाले बिजनेसमैन को व्यापारिक मामलों को लेकर साझेदार से मीटिंग करेंगे। कपड़ा व्यापारियों को अधिक लाभ से मन प्रसन्न रहेगा। वैवाहिक जीवन में सुख सौहार्द की बढ़ोतरी होगी। परिवार में संपन्नता रहेगी। आज आपको अपनी गलतियों का अनुभव होगा। बच्चों के प्रति आपका प्रेम आपको उनका प्रिय बना देगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 4। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन शुभ है। व्यापार में आपको लाभ मिलेगा। प्रशासनिक पद पर आसीन लोगों को पदोन्नति मिलने में खुशी होगी। नया वाहन लेने का विचार परिवारजनों से करेंगे। सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति हासिल होगी। पारिवारिक सुख सुविधाएं बनी रहेंगी। संतान से सुख मिलेगा। समाज में लोगों से अच्छा तालमेल बनेगा। अधूरे व साहसिक कार्य के पूरा होने के योग बन रहे हैं। अधिक भरोसा करके किसी से अपनी बातें शेयर न करें। जीवन साथी खुश होने की वजह देंगे। प्रतियोगी परीक्षा के परिणाम आपके पक्ष में होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 8। धनु राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। सोचने की क्षमता में तेजी आएगी। पारिवारिक जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएंगे। लवमेट अपने रिश्ते की बात घर वालों से करेंगे। आज ससुराल पक्ष में मांगलिक आयोजन की सूचना मिल सकती है जिसमें आप शामिल होंगे। कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। छात्रों को थोड़ी लापरवाही निराशा का पात्र बना सकती है। मेहनत जारी रखें। अधिक खर्च करने से बचें। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। परिवार में मांगलिक कार्य होने से आपकी व्यस्तता बढ़ सकती है। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 2। मकर राशि वालों, आज आपका दिन खुशियों से भरा रहेगा। इस राशि के हाई एजुकेशन पाने की ख्वाहिश रखने वाले स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन अनुकूल है। बच्चों की तरफ से शुभ समाचार मिलेगा। घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। दाम्पत्य जीवन में आपसी सामंजस्य बना रहेगा। रोजमर्रा के कामों में व्यस्तता बनी रहेगी। कारोबार में रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। लोगों का विश्वास आप पर बना रहेगा। नए लोगों से मुलाकात भविष्य के लिए लाभदायक होगी। दाम्पत्य जीवन में नई नई खुशियां आएंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 1। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन नया बदलाव लाने वाला है। कोर्ट कचहरी का फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। आज घरेलू जरूरत की चीज़ों की खरीदारी हो सकती है। आज अचानक होने वाली गतिविधियों पर नज़र रखें। आप जो भी काम करने की सोचेंगे उसे लेकर पॉजिटिव नज़रिया रखने से सब काम अच्छे से होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 9। मीन राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहेगा। अपनी परेशानियों का समाधान ढूंढ लेंगे। किसी खेल प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते हैं। इस राशि के जॉब कर रहे लोगों के लिए अच्छे ऑफर्स आने के योग बन रहे हैं। घर में खुशी का माहौल बनेगा। संतान पक्ष से आज आपको खुशी मिल सकती है। आप अपनी बेहतर सोच से हालात को संभालने में सफल रहेंगे।
जीवन साथी के साथ आज आपका तालमेल बढ़िया रहेगा। आपको व्यापार में मुनाफा हो सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है वाइट और लकी नंबर है 2। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज मंदिर में हल्दी भेंट करें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज बांसुरी का जोड़ा घर में लगाएं, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आप मनपसंद खरीदारी करेंगे, आपकी खुशी देखने लायक होगी। मूलांक 2, फंसा हुआ पैसा आपको वापस मिलेगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। मूलांक 3, आज मीठी भाषा का प्रयोग करें, जिससे विरोधी भी दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। मूलांक 4, किसी बचपन के मित्र से मुलाकात होगी, उनसे मिलकर आपको अच्छा लगेगा। मूलांक 5, आज का दिन आपके लिए शानदार रहेगा, नई योजना बनाने में सफल होंगे। मूलांक 6, आज आपके परिवार में सौहार्द बना रहेगा, जिससे आप रिलैक्स फील करेंगे। मूलांक 7, आज आपके व्यापार में सब अच्छा रहेगा, आप देख रेख की पूरी जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे। मूलांक 8, आज आपको अचानक यात्रा करनी पड़ सकती है, ये यात्रा आपके लिए लाभदायक होगी। मूलांक 9, आज आप अपनी योजनाओं को लेकर सोच विचार करेंगे, जल्द ही निष्कर्ष भी निकाल लेंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे कर्ज से बचने के उपाय के बारे में। कुछ मजबूरियों के चलते कई बार हमें कर्ज लेना पड़ जाता है। हम कर्ज ले तो लेते हैं, लेकिन उसे चुका पाना मुश्किल होता है। कोशिश करके भी कुछ न कुछ कर्ज चुकाना बाकी ही रह जाता है कभी कभी। इसलिए आज हम आपको कर्ज के बोझ से कैसे बचें इसके बारे में बता रहे हैं। कर्ज की किस्त चुकाने के लिए हमेशा मंगलवार का दिन चुनना चाहिए। इस दिन किसी का पैसा वापस लौटाने से कर्ज जल्दी उतर जाता है। घर के दक्षिण पूर्व हिस्से में बना वॉशरूम भी व्यक्ति पर कर्ज के बोझ को बढ़ा सकता है। दक्षिण पूर्व हिस्से में अगर कोई वॉशरूम है तो कर्ज बढ़ सकता है। इसलिए घर की इस दिशा में वॉशरूम का निर्माण नहीं करवाना चाहिए। इसके अलावा घर या दुकान की उत्तर पूर्व दिशा में कांच लगाने से, मिरर लगाने से कर्ज से मुक्ति के लिए अच्छा माना जाता है। साथ ही कांच जितना हल्का तथा बड़े आकार का होगा, आपके लिए उतना ही लाभदायक होगा। वास्तुशास्त्र में थी चर्चा कर्ज से बचने के उपाय के बारे में। उम्मीद है कि आप भी इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज पौष मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि और बुधवार का दिन है। द्वादशी तिथि आज देर रात 1:48 तक रहेगी। आज रात 9:14 तक साध्य योग रहेगा। आपको यदि किसी से विद्या या कोई विधि सीखनी हो तो ये योग अति उत्तम है। इस योग में कार्य सीखने या करने में खूब मन लगता है और पूर्ण सफलता मिलती है। साथ ही आज देर रात 1:30 तक कृत्तिका नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में कुल 27 नक्षत्रों की श्रेणी में कृत्तिका तीसरा नक्षत्र है। कृत्तिका शब्द का अर्थ होता है कार्य करना। इसका पहला चरण मेष राशि में और बाकी 3 चरण वृष राशि में आते हैं। लिहाजा मेष और वृष दोनों राशियों पर कृत्तिका नक्षत्र का प्रभाव रहता है। कृत्तिका नक्षत्र अग्नि तत्व का प्रतीक भी है, क्योंकि इसके देवता अग्निदेव हैं। साथ ही कृत्तिका नक्षत्र के स्वामी सूर्यदेव हैं और शास्त्रों के अनुसार सूर्यदेव अपने साधकों को ऊर्जा और तेज से परिपूर्ण करते हैं और उनके कार्य बनाने में मदद करते हैं। लिहाजा कृत्तिका नक्षत्र के दौरान सूर्यदेव की उपासना करना भी अच्छा माना जाता है। इसके अलावा कृत्तिका नक्षत्र के दौरान गायत्री मंत्र का पाठ करना भी लाभदायक सिद्ध होता है। गायत्री मंत्र इस प्रकार है: ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वहीं अगर कृत्तिका नक्षत्र में जन्मे जातकों की बात करें तो ये बड़े ही बुद्धिमान, तेजस्वी, ईमानदार, प्रेमी स्वभाव वाले, दयालु और प्रभावशाली होते हैं। ये लोग रचनात्मक कार्यों में रुचि रखते हैं और किसी भी कार्य की जड़ तक पहुंचने के लिए तत्पर रहते हैं। वनस्पतियों में कृत्तिका नक्षत्र का संबंध गूलर के पेड़ से है और जिस व्यक्ति का जन्म जिस नक्षत्र में हुआ हो
उस व्यक्ति को संबंधित नक्षत्र से जुड़े पेड़ की उपासना जरूर करनी चाहिए। लिहाजा गूलर के पेड़ की उपासना करनी चाहिए और गूलर के पेड़, टहनियों, पत्तियों या उसके फल को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ये थी साध्य योग और कृत्तिका नक्षत्र की चर्चा। और अब बात करेंगे आज कूर्म द्वादशी के बारे में। आपको बता दें कि पुत्रदा एकादशी के दूसरे दिन कूर्म द्वादशी का व्रत किया जाता है। अतः आज कूर्म द्वादशी का व्रत है। यह व्रत प्रतिवर्ष पौष मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को मनाया जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने विश्व कल्याण व धर्म की रक्षा के लिए के उद्देश्य से कूर्म अर्थात कछुए का अवतार लिया था, जो कि भगवान विष्णु का दूसरा अवतार था। इस रूप का अवतार लेने के कारण देवता व दानवों के हाथों हो रहा समुद्र मंथन में सहायता करना था, हेल्प करना। क्योंकि जब समुद्र मंथन हो रहा था तब देवता व दानवों के बल से मंदराचल पर्वत समुद्र में जाने लगा। तब सभी देवता व दानव इस समस्या के समाधान के लिए श्री हरि के पास गए। तब भगवान विष्णु जी कूर्म का रूप लेकर मंदराचल पर्वत के नीचे आसीन हो गए और मंथन का कार्य पूर्ण हुआ। उनकी पीठ पे मंदराचल रख लिया गया और मंथन कर लिया गया। तो ये थी चर्चा कूर्म द्वादशी के बारे में। और अब बात करते हैं आज के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। जब हम श्री विष्णु के अवतारों की बात करते हैं तो हर अवतार के साथ एक खास बात जुड़ी होती है। ये श्री विष्णु के अवतार ऐसे व्यर्थ ही कोई अवतार नहीं। कूर्म का एक कारण तो बताया कि मंदराचल पर्वत के नीचे, लेकिन कूर्म है क्या? कूर्म की यानी कछुए की गति क्या है? हमारी जो सृष्टि है इसमें कुछ चीजें बड़ी सीधी सादी हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं पड़ती। जैसे हमारे जीवन का आधार है हमारी सांस। अगर सांस है तो हम जिंदा हैं, सांस नहीं है तो हम जिंदा नहीं हैं। अब हम कितनी सांस पर मिनट लेंगे? तो प्रकृति ने उसके लिए हमारे लिए रेट तय किया 15 सांस पर मिनट। हर मिनट हम 15 सांस लेंगे और हमारी एज भी तय कर दी 120 साल। लेकिन अक्सर हम कई बार अपनी सांसों की गति को बढ़ा लेते, चाहे हम एक्सरसाइज कर रहे हो, अच्छी वजह से भी सांसों में गति बढ़ जाती है। सांसों की गति बढ़ते ही मान लिए ये 15 के बजाय 18 पर मिनट हो गया, तो ये एज 120 से घट के 96 रह जाती है। अगर सांस की गति आपने दोगुनी कर दी यानी 15 के बजाय 30 हो गई, बहुत तेज दौड़ रहे हैं, बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ये 120 से घट के 60 रह जाएगी। क्यों? सांसें गिनी हुई हैं। हर आदमी की सांसें गिनी हुई हैं। उतनी ही सांस आदमी लेगा। अब जल्दी जल्दी ले लें, कम समय में ले लें या ज़्यादा समय में ले लें। तो योग का एक हिस्सा ध्यान भी है। यम, नियम, आसन। देखिए, आपको ये आसन रोज स्वामी रामदेव जी बताते हैं, आपको सांस लेने की एक्सरसाइज बताते हैं, आपको प्राणायाम के तरीके बताते हैं। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, फिर है प्रत्याहार, फिर है धारणा क्रिएट होना, फिर ध्यान, फिर समाधि। तो ये जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि है, इस क्रम में हमारे जीवन में श्वास प्रश्वास का बड़ा रोल है। प्राणायाम, ध्यान के जरिए हम अपनी ब्रीदिंग की एक्सरसाइज को कम करते हैं। बहुत से ऐसे ध्यान हैं जिन्हें आजकल हार्टफुलनेस के नाम से या ऐसी चीज़ें आपके सामने बहुत से लोग बड़ी कोशिश भी करते हैं। कई बार हम देखते हैं बड़ी अच्छी कोशिशें भी लोगों की होती, बड़ा अच्छा प्रयास करते हैं, लेकिन कोशिश उसमें क्या है कि आपकी सांस की रेट को बढ़ाया जा सके। अगर 15 सांस के बजाय 14 सांस पर मिनट हो जाए, 13 सांस पर मिनट हो जाए, क्या होगा? ये उम्र 120 से बढ़ के 130 हो जाएगी, 135 हो जाएगी, 140 हो जाएगी। हमारे यहाँ कछुआ 1 मिनट में, कूर्म 1 मिनट में 5 सांस लेता है। 5 सांस।
अब उस हिसाब से अगर हमारी सांस 15 सांस पर मिनट है, उम्र है 120 साल और लॉ ऑफ इन्वर्स प्रोपोर्शनलिटी के मुताबिक हमारी सांस घट रही है तो उम्र बढ़ जाएगी। यानी अगर हमारी सांस 5 सांस पर मिनट हो गई तो 120 गुणे 3, इधर 1/3 हुआ, इधर गुणे 3, 360 साल हमारी उम्र हो जाएगी। कछुए की आयु 350 साल बताई गई। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है और हमें ध्यान के जरिए अपनी ब्रीथ को नियंत्रण में लाना चाहिए। कूर्म का ये अवतार कहीं बड़ी गंभीरता से हमें ये संदेश देता है और हमें इस संदेश को ग्रहण करना चाहिए। अब आइए आगे चलते हैं। अगर आप अपनी तमाम कोशिशों के बाद भी आपको कार्य क्षेत्र में मनचाही सफलता नहीं मिल पा रही है तो आज के दिन सुबह स्नान आदि के बाद श्री विष्णु मंदिर जाकर भगवान को पीले रंग के पुष्प अर्पित करें। फिर भगवान से मनचाही सफलता पाने के लिए हाथ जोड़कर प्रणाम करें। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपने कार्य क्षेत्र में मनचाही सफलता जरूर मिलेगी। अगर आपकी कोई मनोकामना लंबे समय से अधूरी पड़ी है तो आज के दिन हरे बांस का पौधा लगाइए, साथ ही पौधे के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करें और अपने मन की बात कहें। आज के दिन ऐसा करने से आपकी मनोकामना जल्दी ही पूरी होगी। अगर आप अपने लक्ष्य को ऊंचाई तक ले जाना, ऊंचे मुकाम तक ले आना चाहते हैं तो आज के दिन मंदिर में चने की दाल दान करें। साथ ही गुरु के मंत्र का 21 बार जप करें। ओम ग्रांग ग्रीं रौं सह बृहस्पतये नमः। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपने लक्ष्य को ऊंचे मुकाम तक ले आने में कामयाबी हासिल होगी। अगर आप दाम्पत्य संबंधों में चल रही उलझनों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आज के दिन घर के आसपास किसी मंदिर की साफ सफाई में अपना योगदान दें। साथ ही हल्दी का दान करें। आज के दिन ऐसा करने से दाम्पत्य संबंधों में चल रही उलझनों से आपको छुटकारा मिलेगा और आपके संबंध बेहतर होंगे। अगर आप अपने घर की सुख समृद्धि और सौभाग्य में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज के दिन विष्णु जी की मूर्ति या तस्वीर के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं और ओम नमो भगवते लक्ष्मी नारायणाय मंत्र का 108 बार जप करें। मंत्र जप के बाद भगवान को भुने हुए आटे में पिसी हुई शक्कर का भोग लगाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपके घर की सुख समृद्धि और सौभाग्य में बढ़ोतरी होगी। अगर आप अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन देवगुरु बृहस्पति के इस मंत्र का 108 बार जप करें। मंत्र है ओम ऐं क्लीं बृहस्पतये नमः। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। अगर आप अपने जीवन के प्रत्येक पल का आनंद उठाना चाहते हैं तो आज के दिन किसी ब्राह्मण को 1.25 किलो चावल के साथ एक हल्दी की गांठ का दान करें। साथ ही उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। आज के दिन ऐसा करने से आप अपने जीवन के प्रत्येक पल का आनंद उठा पाएंगे। अगर आप अपने अध्यापकों के साथ संबंधों को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आज के दिन आपको 5 मुखी रुद्राक्ष की पूजा करके उसे गले में धारण करना चाहिए। साथ ही संभव हो तो अपने अध्यापक को भी 5 मुखी रुद्राक्ष भेंट करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से अध्यापकों के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे। तो ये सारी चर्चा थी आज साध्य योग, कृत्तिका नक्षत्र और पूर्व द्वादशी और इसके उपायों के बारे में। उम्मीद है कि आप इसका लाभ जरूर उठाएंगे। और अब हम बात करेंगे आज के तीर्थ की। और आज हम आपको कराने जा रहे हैं भगवान गणेश के विघ्नेश्वर विनायक स्वरूप के दर्शन। अष्ट विनायक में से एक ये मंदिर महाराष्ट्र के पुणे में ओझर जिले में स्थित है। अपने नाम के अनुरूप विघ्नेश्वर गणपति सभी विघ्नों को हरने वाले हैं। ऐसी मान्यता है कि एक बार ऋषि मुनियों को विघ्नासुर नाम का राक्षस काफ़ी सता रहा था। ऋषियों के आग्रह पर भगवान गणपति ने यहाँ विघ्नासुर का अंत किया और तभी से उन्हें विघ्नेश्वर और विघ्नहर्ता कहा जाने लगा। ये मंदिर कुकड़ी नदी के तट पर बना हुआ है। मंदिर का शिखर सोने का है और ये पूर्वाभिमुख है। भगवान गणेश की मूर्ति में नाभि और आँखों पर हीरे जड़े हुए हैं। तो आप भी घर बैठे कीजिए इस अद्भुत विनायक मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे
हरे रंग की आंख वाले लोगों के बारे में। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन लोगों की आंखों का रंग हरा होता है वे लोग बहुत ही जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं और साथ ही बुद्धिमान होते हैं। ये हमेशा किसी न किसी चीज़ को जानने में या उसके पीछे के रहस्य को समझने की कोशिश करते रहते हैं और अपनी समझदारी से उसमें सफल भी होते हैं। इन्हें हमेशा कुछ न कुछ नया सीखने का शौक़ होता है, जिसके चलते ये लोग शार्ट टाइम कोर्स भी ज्वाइन करते रहते हैं। साथ ही बता दूं कि ये अपने काम को लेकर हमेशा जोश से भरे रहते हैं और अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से जीने की कोशिश करते हैं। इसके साथ ही इनके अंदर एक कमी है कि ये लोग दूसरों से जेलस फील करते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में ये थी चर्चा हरे रंग की आंख वाले लोगों के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 31 दिसंबर पौष शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। द्वादशी तिथि में पूतिका यानी पोई का साग नहीं खाना चाहिए। पोई एक सदाबहार लता है जिसे सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। द्वादशी तिथि आज देर रात 1:48 तक रहेगी। उसके बाद त्रयोदशी तिथि लग जाएगी जो कि कल रात 10:23 तक रहेगी। त्रयोदशी तिथि में बैगन का सेवन करना निषिद्ध है। ये आपकी संतान के लिए हानिकारक हो सकता है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज किसी बुजुर्ग महिला का आशीर्वाद दीजिए। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में आज इतना ही। नमस्कार।